मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः आत्मरूपयनुपमयद्भुत याहि लखे भव्य सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार 78 गाथा कल आचार्य जी अमृतचंद्र देव की टीका हमने पढ़ी थी 78वीं गाथा में। इस सुपरिणाम अधिकार का जो निष्कर्ष है वो बताने वाली ये गाथा हमने पढ़ी 78वीं। आज उस गाथा पे गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश पढ़ेंगे। उससे पहले जो 69 से लेके 77 गाथा, इसके बाद 78वीं गाथा में निष्कर्ष करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि एकमात्र मेरे तो एक शुद्धोपयोग ही शरण है, यानी शुद्धोपयोग में निवास करने की प्रेरणा इस गाथा में दी। क्यों दी? उस क्यों के उत्तर में पूर्व की सारी गाथाओं का सार आ सकता है। क्योंकि शुभ उपयोग तो शरण है, अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग का फल पाप है, पाप का बंध है, वो तो किसी के लिए शरण नहीं है, ऐसा सब मानते भी है। मगर शुभ परिणाम अधिकार में ये कहा कि शुभ परिणाम, शुभ उपयोग भी, जिसका फल पुण्य बंध है, ये भी शरण नहीं है। ये पूरा अनेक न्याय से, युक्ति से, तर्क से, उदाहरणों से पूरी सिद्धि की। देखो, ये पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य भाव, पाप भाव और उसके फल में होने वाले लौकिक सुख और दुख सब ले लेना, ये सब एक समान ही है। ये सब दुख रूप है, दुख के कारण है, जीव के मुक्ति के विरोधी परिणाम है, विरोधी प्रसंग है। यहाँ कहते हैं कि अंत में 77 गाथा में तो एक कह दिया कि अगर ऐसा कोई जीव स्वीकार नहीं करता है, पाप पुण्य दोनों को ही नहीं मानता है और अंतर करता है, तो अपार घोर संसार में परिभ्रमण करेगा। ये बात आई ना मुख्य रूप से। इसीलिए फिर आचार्य देव ने सिद्धि करके कहा, ऐसे ही कोई हट करके या कोई पक्षपात करके नहीं कहा कि शुद्धोपयोग ही एकमात्र शरण है, ऐसा नहीं। पूरी सिद्धि करते हुए इन्होंने ये बात यहाँ कही है। तो आज थोड़ा 5-10 मिनट, जितनी गाथाओं 78 तक गाथाएँ तक हम आ गए हैं और यहाँ शुद्धोपयोग में निवास करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और संपूर्ण जो मोह है, वो मोह का क्षय करेंगे तो ही शुद्धोपयोग है ना, अर्थात तो शुद्धोपयोग का फल आएगा। अर्थात तो शुद्धोपयोग रूपी उपाय से संपूर्ण मोह का क्षय होगा। ये बात यहाँ आगे करने वाले हैं।
और फिर इसकी विधि बताने वाले हैं 80वीं गाथा में, 81 गाथा में, कि मोह का क्षय कैसे हो। यानी अब इस सुख परिणाम अधिकार का तो क्या, पूरे दिव्य धनी का सार, जो मोह के क्षय करने की जो विधि है, क्योंकि जीव मात्र को दुख का कारण मोह है, और मोह के क्षय का उपाय अगर कोई बताता हो तो इससे कोई विशेष बात और हो ही नहीं सकती। तो ये बहुत बड़ा उपकार होता है ज्ञानियों का। वो सारी चर्चा अभी 80वीं गाथा से प्रारंभ होने वाला है। 78वीं गाथा में स्थापना कर दी कि शुद्धोपयोग ही शरण है, और 79वीं गाथा में उस शुद्धोपयोग में जो स्थायी होने की जो प्रतिज्ञा की थी आचार्य देव ने स्वयं ने, उस प्रतिज्ञा को याद करते हैं, और वो स्वयं भी इस मिशन में जुड़ते हैं कि मैंने भी, है ना, इस मोह के क्षय करने के लिए कमर कसी है। इस बात की सारी ये सामान्य चर्चा मैंने आपको करी। अभी बातें मुझे बताना है आपको, ये पूरा 78 गाथा तक का जो हमारा ये, है ना, प्रवास था, 78 गाथा तक की हमारी जो यात्रा थी, उसमें कौन से मुख्य बिंदु आए, और निष्कर्ष के रूप में यही बात आई कि एकमात्र दुनिया में जीव को अगर सुकून चाहिए तो शुद्धोपयोग में रहना चाहिए। इसके अलावा उपयोग जहाँ भी रहेगा, पाप में रहेगा, पुण्य में रहेगा, यात्रा में रहेगा, शुभ भाव के अंतर्गत अनेक प्रकारों में भमेगा, तो भी वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो वास्तव में पराधीन प्रवृत्ति है, और उसके फल में मिलने वाली सामग्री उसे भ्रम पैदा कराने वाली है, तृष्णा को बढ़ाने में कारण बनती है। कितनी बातें कही, सारी बातों को एक बार समग्र रूप से कुछ पॉइंट के आधार से हम यहाँ इसको याद कर लेते हैं। इसके बाद फिर आगे का प्रवास चालू करते हैं, और हमें जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए मोह के क्षय का उपाय, है ना, मोह के क्षय का रामबाण उपाय वाली गाथा नज़दीक आ रही है। समझ लो कि मौसम बदली हो गई, या अभी मौसम चेंज होने की बात आ गई, क्योंकि अभी सुकून को प्राप्त होने का उपाय बताने वाले हैं। अभी तक तो दुखी है, तू दुखी है, तू सुखी मानता है, वो भी आभास है, भ्रम है, वो भी सिद्दीकी की भ्रम क्यों है, उसमें देखा जाए तो दुख ही है। सारी चर्चा इस बात की चली, और इस सारे मिशन को हम, ये सारे पॉइंटों को याद करते करते आगे बढ़ते हैं। देखो, आप इसको सामान्य स्वाध्याय मत समझना, हम सब एक मिशन चला रहे हैं, है ना। हम सबका एक मिशन है कि कुछ भी हो जाए, इस भाव में हम मुक्ति का प्रारंभ करके ही रहेंगे, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करके ही रहेंगे, है ना, आत्मदर्शन में सफल होके ही रहेंगे। अगर इतनी ताकत और इतने अंदर में जोर पूर्वक अगर ये स्वाध्याय किया जाए उस उद्देश्य से, उस ध्येय से, है ना, तो ये स्वाध्याय वास्तव में हितकारी के रूप में निमित्त रूप से नाम प्राप्त होगा। नहीं तो फिर ये चलते रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना, देखो, लोग समझते हैं कि यह सुख परिणाम अधिकार है ना। जो भी कुछ मैंने शुरू से जो लिया था अभी तक, यहाँ डॉक्टर साहब ने भी कुछ पॉइंट कोट किए हैं अनुशीलन में, उसके आधार से भी लेंगे, कुछ अपने मौलिक चिंतन में भी इसकी बात जो है वो चर्चा में होगी, और फिर इसी 78वीं गाथा जो हमें अंतिम संदेश दिया कि शुद्धोपयोग में निवास करना, वो तेरे बस की बात है, तेरे ताकत की बात है, और तेरे ही ताकत की बात है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए तू अपने को किसी भी प्रकार से कम मत समझना। बीजभूत परमात्मा तत्व है वाली बात हमें बताते हैं। अनंत उपकार है ऐसे ज्ञानियों का कि हमारी ताकत की पहचान कराते, है ना। देखो, कमजोरी बताना ये सावधानी के लिए ठीक है, मगर कमजोरी बताने के बाद अगर ताकत नहीं बताते, है ना, तो जीव क्या करता? समझ में आया ना। तो उस कमजोरी को लक्ष्य कर करके आर्तरोध ध्यान ही तो होगा आखिरकार। तो इसीलिए शक्ति का बताना, शक्ति की प्रयोग का बताना, ये बहुत ही अहम बात है। देखो, यहाँ क्या कहते हैं, ये शुभ परिणाम अधिकार में इसके लिए क्या मान्यता थी, पहले हमारी क्या सोच थी, फिर कैसे इसमें विषय आया, सब बताते हैं। लोग समझते हैं कि शुभ परिणाम अधिकार है ये,
अतः इसमें तो शुभ भाव करने की प्रेरणा दी होगी, ये शुरू में भी कहा था ना। शुभ भाव की महिमा बताई होगी, कैसे पूजा करना, कैसे द्रव्य चढ़ाना है ना, कैसे भक्ति करना, कैसे प्रवचन सुनाना, कैसे सुनना, है ना, ये सब बताने वाले होंगे। शुभ भाव के परिणाम अधिकार में शुभ के शुभ की प्रेरणा दी होगी, ऐसा शायद हेडिंग पढ़ के किसी को लगे। पर यहाँ कहते हैं कि किंतु यहाँ तो शुभ भाव को अशुभ भाव के समान ही हे बताया जा रहा है ना। शुभ भाव को भी अशुभ भाव की तरह, अशुभ भाव तो अजैन हो, वो लोग भी अशुभ भाव में तो कहेंगे कि नहीं, करने लायक नहीं है, मगर शुभ भाव को भी अशुभ भाव की तरह हे कहे, छोड़ने योग्य कहे, है ना, दृष्टि में छोड़ने योग्य कहे, परिणाम में अभाव करने के लिए कहे, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सबके गले नहीं उतरती ये बात। अजैनों को तो ये बात सुहाती ही नहीं। और जैन में भी जो है ना, जो भ्रष्ट हुए वाले जो अनेक पक्ष खुले हैं ना, श्वेतंबर है, जो भी है, स्थानकवासी है, कि जो इसी मूल दिगंबर जैन में से ही कोई ना कोई भ्रष्ट होते हुए अपना अलग अलग चौका बना लिया है। उन जैनों में भी ये शुभ भाव की ही प्रधानता है। प्रधानता क्या, उसी को ही धर्म मानते हैं। शुभ परिणाम जब धर्म परिणाम मानेंगे तो उसका हे पने का बात गले कैसे उतरेगी, है ना। ये तो एकमात्र सनातन दिगंबर जैन धर्म, वितराग धर्म, ये वितरागी देवों का संदेश है, वितरागी देवों का ये प्रभाव है, और वितरागता का ही एकमात्र प्रयोजन है। ऐसे मार्ग में शुभ भाव का क्या काम, वहाँ से गुजरना हो तो उसमें क्या मतलब रहा, अटकने की बात नहीं है। इसीलिए ये बार बार ये शुभ परिणाम अधिकार, देखो कभी किसी को लगता होगा कि ये सम्यक ज्ञान अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन सम्यक दर्शन का अधिकार है, और बाद में चरणानुग चूली का सम्यक चारित्र का अधिकार है। तो सम्यक दर्शन वाले अधिकार में जल्दी जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन अधिकार के पहले वैसे सारी बातें आ गई। शुद्धोपयोग का की महिमा की, अतीन्द्रिय ज्ञान की महिमा की, अतीन्द्रिय सुख की महिमा की, और इसमें शुभ परिणाम अधिकार को यहाँ इसलिए लिया, इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के जस्ट पूर्व इसलिए लिया कि अगर तेरे उंडे उंडे भी शुभ उपयोग में, पाप पुण्य परिणाम में, ये पूजा पाठ आदि, अरे पूजा पाठ आदि को कदाचित तू गौण भी कर दे, है ना, आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से, मगर तू जो स्वाध्याय का भी माहौल है ना, तो स्वाध्याय के भाव, स्वाध्याय की प्रक्रिया, वो भी तो वास्तव में क्रियाकांड ही तो है, बाह्य क्रियाएं है ना ये सब। उसमें भी तुझे उंडे रस पड़ जाए, ज्ञान बढ़ाने का ही तुझे अहंकार हो जाए, तो ये तू ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में इतनी बड़ी बात, उस ज्ञेय के स्वरूप को तू समझ नहीं पाएगा, है ना। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हमारे ज्ञान में जो ज्ञेय बनते ना छिद्रव्य, तो उसका स्वरूप, सामान्य स्वरूप, उत्पादवित द्रव्यात्मक सत्ता, छह द्रव्यों की स्वतंत्र, और इसके बाद हर द्रव्य का अपना अपना पृथक पृथक स्वरूप, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में विशेष अधिकार है ना। इस प्रकार से द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार, इस प्रकार से सारी चर्चाएं आई है। वो तो ज्ञान का ही विषय बनाएगा, बुद्धि का विषय बनाएगा, है ना, प्रवचन का विषय बनाएगा, एक प्रकार से तेरे वक्तव्य का विषय बनाएगा, वाणी का विषय बनाएगा, मगर उस समझकर स्वभाव की दृष्टि करने वाली बात तू नहीं करेगा, क्योंकि वो दो ही चीज़ में फंसता है जीव, एक शुभाशुभ भावों में और ये उघाड़ रूप ज्ञान में, है ना। ये है ना, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। ये जो उघाड़ रूप ज्ञान है तो ज्ञान स्वभाव, और उघाड़ पे दृष्टि है, उसमें ज्ञेयों की भीड़ इकट्ठी करता है। मैंने इतना जाना, ज्ञेय लुब्धता और भोग आसक्ति, ये समझ लेना, इसी में जीव संसार में रखड़ रहा है ऐसा है। तो ये बात यहाँ की है कि इसीलिए यहाँ भले दुनिया जो भी कहे, तुम्हें जो भी लगा हो कि यहाँ शुभ भाव के गीत गाए जाएंगे, पर यहाँ तो शुभ भाव को अशुभ भाव के समान ही हे बताया गया है। देखो, पुण्य को पाप के समान ही हे बताया जा रहा है। यहाँ तक कि संसार के सुख, सारे सुख, तो सारी दुनिया उस सुख के पीछे भाग रही है,
मृग तृष्णा जैसे, उसको भी दुख बताया जा रहा है, क्योंकि दुख है ना, दुख दुख बताया जा रहा है यहाँ पे। दुख के समान नहीं, साक्षात दुख है, ऐसी ताकत से आचार्य देव ने सिद्धि की। परमार्थ से स्वाभाविक दुख है, ऐसा कहा ना एक एक गाथा में। मैं आपको ये सारा भाव याद करा रहा हूँ, सारी गाथाएं है ना, ऐसे ही नहीं आपने को सिर्फ स्कोर बना लेने के लिए नहीं था। 69 से लेके 78 गाथा तक ये बात जो इस मूल बात तो ये आई कि जो संसारिक सुख कि जिसके लिए हमने अपना सारा जीवन लगाया है, सारी अपने उपयोग की मूड़ी लगाई है, हमारा ये श्रद्धान ज्ञान और चारित्र उसके पीछे न्योछावर कर दिया है संसारिक सुख के पीछे। तो ये कहते हैं कि उसको भी ये दुख के समान वाली बात नहीं, साक्षात दुख है, प्रत्यक्ष में दुख है, इसकी सिद्धि स्वाभाविक सुख है। ऐसे ही पूरे सिम्टम्स से बताए थे ना सारे, कैसे है सारी सब दुख, क्षणिक है, विषम है, बाधा सहित है, उसकी सिद्धि भी करी थी कई प्रकार से। तो ये एक प्रकार से इसको दुख ही कहा है। और आगे देखो, मंगलाचरण के बाद तुरंत शुद्धोपयोग की बात की थी, सुनना बराबर, कि मंगलाचरण के उपरांत शुरू में आरंभ में ही शुद्धोपयोग के गीत गाए थे। शुद्धोपयोग और उनके फल के रूप में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को समझाने के लिए शुद्धोपयोग अधिकार के तत्काल बाद ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार भी लिखे। ये सारी बात याद करा रहा हूँ, सुनो दर्शन, शायद तुम्हें स्किप हो गया हो। तो पहले मूल बात जो नहीं भूलनी थी कह दी कि मूल अधिकार का जो ध्येय था वो सांसारिक सुख को भी दुख बताना था, बराबर है ना, उसकी सिद्धि की। और शुभ भाव और अशुभ भाव एक समान है, उसकी सिद्धि इसके कारण हुई। जब शुभ भाव के फल में भी दुख है तो अशुभ भाव और के फल और शुभ भाव के फल में अंतर ही नहीं है। अगर दोनों दुख ही देने वाले हैं तो फिर दोनों एक समान ही मानो ना। ये सारी चर्चाएं हुई, मगर ये भी याद करा रहे हैं कि पूर्व में जब शुरू हुआ ये अधिकार, पहला अधिकार, तो उसमें उस समय अपने मंगलाचरण के तुरंत बाद यहाँ शुद्धोपयोग अधिकार लिखा। साम्य भाव को मैं प्राप्त करता हूँ, साम्य भाव शुद्धोपयोग को प्राप्त करने की पहले ही हमें प्रतिज्ञा दिला दी थी, बराबर है ना। और ये इसलिए मैंने ये पूरा वहीं से लिया। और 78 गाथा में यही निष्कर्ष आया कि हमें शुद्धोपयोग ही हमारे लिए एक शरण है। आया ख्याल में? मंगलाचरण के बाद तुम पढ़ लेना फिर से, पूरा पहला शुद्धोपयोग अधिकार है ना, और फिर वो शुद्धोपयोग अधिकार अथवा शुद्धोपयोग का फल क्या है, શું છે ફળ એનું? अतीन्द्रिय सुख અને अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इस एक फल बताते हुए उस फल की चर्चा की। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी अतीन्द्रिय ज्ञान में केवल ज्ञान की चर्चा की, सम्यक ज्ञान की चर्चा की, और उसे अतीन्द्रिय सुख, निराकुल सुख, मोक्ष का सुख है ना, उसका कारण बताया। और साथ में इंद्रिय सुख और इंद्रिय दुख अभी अभी तुरंत कहने वाले हैं। तो पहले तो ये लाइन से बता रहा हूँ मैं, बराबर है। शुद्धोपयोग अधिकार हुआ, ज्ञान अधिकार हुआ, इसके बाद सुख अधिकार हुआ। अब सुनो, तो उसमें जब ये अतीन्द्रिय सुख की और अतीन्द्रिय ज्ञान की विशेष चर्चा की तो इसमें वहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ कि उसी अधिकार के अंतर्गत कि जब अतीन्द्रिय सुख, ये लिखते हैं कि ये प्रश्न हुआ कि अकेला अतीन्द्रिय सुख थोड़े है, खाली अतीन्द्रिय सुख ही सुख थोड़ा है, इंद्रिय सुख भी तो सुख है। ये बात वहाँ सामने विपक्ष में ली। और अकेला शुद्धोपयोग ही एक अकेला उपयोग थोड़ी है, उपयोग तो अशुभ भी रूप होता है और शुभ उपयोग भी रूप होता है। तो ये सब चर्चा ली, तो इसीलिए उसका भी तो जिक्र होना चाहिए, प्रतिपादन होना चाहिए। तो उसकी उस जिज्ञासा ऐसी एक किसी को हुई, किसी को हो सकती है या हुए, उससे पहले आचार्य देव ने स्वयं उसकी जिज्ञासा के उत्तर में ये पूरा शुभ परिणाम अधिकार लिखा कि ठीक है, तो जो अतीन्द्रिय सुख में इंद्रिय सुख भी जो कहा है, अतीन्द्रिय सुख तो सुख है ही, पर इंद्रिय सुख को भी संसार में सुख कहते हैं। और शुद्धोपयोग के अलावा और दो उपयोग भी प्रायः मिलते हैं। तो अभी शुभ परिणाम अधिकार में इसकी सारा खुलासा हो गया कि ये इंद्रिय सुख तो वास्तव में शुभ परिणाम का फल है और वो कैसे दुख है, वो सारी चर्चा अभी थोड़ी देर भी पहले मैंने की। तो शुभ परिणाम अधिकार लिखा गया है जिसमें यह बताया गया, फिर से याद कराते हैं कि शुभ परिणाम के फल में क्या होता है, पुण्य बंध होता है।
और फिर उस पुण्य के उदय होने पर इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है ना, सामग्री मिलती है, भोग सामग्री उपलब्ध होती है। और भोग सामग्री के उपभोग से पुनः पाप भाव होता है ना ये सब, तो फिर वह पाप बंध का कारण है। तो इस कारण से शुभ भाव भी तो अशुभ भाव के अर्थात तो पाप के लिए निमित्तों को जुटाने के लिए ही कारण बना। तो ये शुभ उपयोग की भूमिका में खड़ा है। जो इंद्रिय सुख की जो परमार्थ से सुख नहीं है, दुख ही है, उसके कारणों में ही खड़ा है। ये शुरू में 69 गाथा में आचार्य देव ने कहा था ना, परिणाम शुभ परिणाम अधिकार में, कि ये जो देव शास्त्र गुरु यति इनकी पूजा भक्ति शील संयम आदि उसमें उपयोग लगा के रखा है। तो ये जो शुभ उपयोग जो है उसका फल क्या है, इंद्रिय सुख की जो परमार्थ से दुख है उसकी भूमिका में, उसके कारण में खड़ा है, यानी दुखों के कारण में खड़ा है। यानी ये मंदिर में हम जाते हैं तो दुख के कारण में खड़ा है, उतरे क्या गले किसी के, है ना। मंदिर में हम जाते हो तो कभी ऐसा देखो, दुकान में जाते हुए तो एक बार मान लेवे कि ये सब तो पाप है, पाप बंध का कारण है, दुख के कारण है, झंझट ही है। मगर मंदिर में जावे, भगवान के समूषण में जावे, यानी हर रोज़ अब यात्रा संघ चलता है ना, अलग अलग गाँव जाने के लिए, तो यात्रा संघ में हम जाते हैं तो देखो ये बहुत भारी लगे हमें। अभी तो और खुलने वाले, चिंता मत करो, अभी शुभ भाव को तो ऐसा नामकरण करने वाले हैं 79 गाथा में कि तुम देखते रह जाओ, कि हर किसी की ताकत नहीं है शुभ परिणाम को ऐसा नाम देना। अभी आने वाला है 79 गाथा में। और तुम अगर ये प्रयोग करके रखो ना कि ये जो अभिसारी का नाम दिया है, तो क्या हम ये मंदिर जाते हैं तो ऐसे भाव है क्या? अरे शुद्धोपयोग के सामने तो ऐसा ही तो है ना। एक बाजू तुम शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा लेते हो शुद्धोपयोग अधिकार में, और शुभ परिणाम अधिकार में, शुभ परिणाम में तुम खड़े रहते हो, तो ये तो सब है ना, ये दूसरे के परिणाम है, व्यभिचार है ये, पुण्य परिणाम में रहना परलक्षी भाव है। तो ये वाली बातें बहुत खुलने वाली है, और पूरी ताकत से तुम्हारा मन स्वस्थ हो जाए, फिर ऐसा विषय देने वाले हैं आचार्य देव, है ना, जो जान तो और हंतने वाली गाथा, मोह का क्षय कैसे होता है, और पूरी ताकत से स्कीम बताने वाले हैं, है ना। यानी तैयार हो जाना अभी, इसके बाद जो मोह के क्षय की तैयारी कराने वाले हैं ना, वो शायद ही कहीं और हो इतनी, यानी दूसरे और ग्रंथों में इतनी खुलासा बंद बात जल्दी नहीं आती, इसमें आई है। और प्रवचन सार द्विवेदनी सार कहते हैं इसे, ये कह रहे हैं देखो कि इस जो तुम्हारी जिज्ञासा हुई हो कि भी इंद्रिय सुख भी तो है, दुनिया सारा संसार तो इंद्रिय सुख में लौट रहा है ना, और शुभ अशुभ उपयोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसका निरूपण क्यों नहीं? तो आचार्य देव कहते हैं कर रहे हैं ना हम, सुनो, ऐसा है ना कि जिसमें यह बताया शुभ परिणाम अधिकार, इसीलिए ही लिखा है हमने, स्पेशल लिखा, हमें पता था कि ऐसी जिज्ञासा जीवों को होगी। तो सुनो आप, जिसमें यह बताया गया शुभ परिणाम अधिकार में कि शुभ परिणाम के फल में आखिरकार क्या होगा, पुण्य का बंध होगा, पुण्य के बंद होकर फिर उसका उदय होगा, उदय होगा तो क्या मिलेगा, बाहर में इंद्रिय सुख अर्थात तो भोग सामग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करोगे, तो भोग सामग्री का लक्ष्य करके फिर वापस पुनः पाप करोगे, पाप का बंध करोगे, और पाप का बंध करोगे तो आखिरकार सिद्धि क्या हुई, ये जो शुभ भाव जो थे, ये शुभ भाव तो ये पाप के बंध में ही निमित्त कारण बना। तो आखिरकार ऐसे शुभ भावों को हम कैसे आत्मा के लिए शरण समझे, अर्थात उसमें धर्म माने अथवा धर्म का कारण माने, अर्थात में हम उसके भरोसे रहे कि ये पूजा करते करते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भी भगवान बना देंगे, है ना। ऐसे भ्रम में मत रहना। समझ में आया ना? पूजन करने का अर्थ ये नहीं था, है ना, वो तो वास्तव में उनके माध्यम से वेद ज्ञान करना था। अर्थात तो हमें वेद ज्ञान में कमजोरी आवे तो ऐसे निमित्तों के पास जाना कि हमें वापस लौटा दे, है ना, वापस कहे कि तुम जाओ अपने में, यहाँ कहाँ तक बैठोगे। भगवान ऐसे ही कहते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, तो ऐसा कहते हैं, मगर तुम मेरे सामने बैठे रहो, मैं तुम्हें मेरे जैसे बना दूंगा। तो ये जैन शासन नहीं है, यानी अजैन शासन है, वो राग का शासन है, वो भ्रम का शासन है, छल का शासन है। ऐसा समझना, कोई कहे कि मैं तुझे सुखी कर दूंगा तो समझना कि ये छल करता है ना। कोई ऐसा कहे कि मैं तुझे सुखी कर दूंगा, या हमें ऐसा लगे कि ये मुझे सुखी कर देंगे,
ये मुझे भगवान सुखी कर देंगे या भोग उनकी पूजा भक्ति से मिलने वाली भोग सामग्री सुखी कर देगी, तो यहाँ कहते हैं कि तू अपने आप को छलता है। इतना बड़ा धोखा अनादि से है, तो अभी तो इस धोखे में मत रहना। कितनी ज़बरदस्त बात है ये। देखो ये दर्शन, ये अभी है ना ताकत वाली बात आने वाली, इसलिए मैं उसकी भूमिका बांध रहा हूँ। ये सुपरिणाम अधिकार में भी ये शुद्धोपयोग का जो शरण कहा ना, इसलिए याद कराया मैंने कि मंगलाचरण के बाद तुरंत शुद्धोपयोग की बात आई थी, और अभी 78वीं गाथा में भी ये बात आई कि हमें तो एक शुद्धोपयोगी शरण है। क्यों? क्योंकि 69 से लेके 77 तक हमने यही काम किया है कि तेरी ताकत है उतना बता, जो नवमी ग्रह जाने का परिणाम बता। तो वहाँ भी तो तूने कौन सा सुख पाया? नवमी ग्रह हो आने वाले क्या, अहमिंद्र तक के, अब ये भी बोलने वाले, अहमिंद्र तक, सर्वासिद्धि के देव तक, है ना। जीव दुखी ही है, स्वाभाविक सुख वहाँ भी नहीं है ना। जब तक अतीन्द्रिय सुख की पूर्णता प्राप्त नहीं होती तब तक दुखी ही है। भले सुख का अंश प्रकट हो गया है, फिर भी जितनी पूर्णता नहीं है उतना दुख ही है। अब तुम वो अहमिंद्र है, सौधर्म है, चक्रवर्ती है, अगर इनके तुम बाह्य में ठाठ देखो तो तुम्हें ऐसा लगे कि ये भी दुखी है। समझ में आया कि नहीं? तो इसकी सिद्धि की ये शुभ परिणाम अधिकार में है। किसी की ताकत दुनिया में कि सौधर्म इंद्र को या देवों को या फिर चक्रवर्ती को, 6 खंड का स्वामी कहा जाता है, सारा 6 खंड जिनके चरणों में झुकता हो, ऐसा व्यक्ति दुखी है, ऐसा कहने की हिम्मत एकमात्र वितरागी संत भगवंत ही कह सकते हैं, बाकी और कौन कहे, है ना। और कहते नहीं, सिद्धि करते हैं और सामने सुख का उपाय बताते हैं। सच्चा सुख तुम प्राप्त कर लो तो पता चल जाएगा कि वो दुखी है। समझ में आया कि नहीं? अभागा भरत के नाम से लिखा है सारा शास्त्र, है ना। कैसे है? अभागी तो है। कितनी तृष्णा होती है, इतनी अंदर में भाव आता है भगवान की वाणी छोड़कर, है ना, आत्मा के हित में निमित्त बनने वाले अवसर को छोड़कर जो 6 खंड को जीतने में 60,000 साल के लिए निकल जाए, तो इसको तीव्र कषाय नहीं कहे तो और क्या कहे? समझ में आया कि नहीं? कषाय की तीव्रता इसे ही कहते। समझ में आया ना? कोई लड़ पड़ना, झगड़े करना, किसी को मारपीट करना, इसे तीव्र कषाय नहीं कहते। आत्म कल्याण के प्रसंग को छोड़कर जहाँ आत्मा का कल्याण नहीं होता है, ऐसे प्रसंगों में उपयोग को लगाना, इससे अध्यात्म तीव्र कषाय कहते हैं। और वो तो ज्ञानी धर्मात्मा थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तो भी कषाय की तीव्रता आई इतनी। और वो इतना फर्क है कि वो कषाय की तीव्रता मानते थे। अज्ञानी लोग मानते हैं कि कर्तव्य है, बहुत बड़ी बात है ना। हम तो एक घर पे कब्जा कर लेवे तो भी खुश रह जाते, तो 6 खंड पे कब्जा कर लेवे तो वो व्यक्ति कितना सुखी होगा। तो ये कहते हैं कि सुख नहीं है, मैं तो अभागा हूँ। वो स्वयं कहते हैं कि मेरे जैसे अभागा कौन, है ना। एक बाजू उसी दिन दर्शन, उसी दिन भगवान की वाणी खिरती है, समझ लो उसी दिन साक्षात भगवान की वाणी खिरती है, तो वहाँ जाने का भाव नहीं आवे सुनने का, और 6 खंड को जीतने का भाव आवे, चक्र रत्न में मोहित हो जावे। वो चक्र रत्न आया था ना, उस पर मोहित हो जावे कि अभी मुझे 6 खंड जीतने का की सामग्री मेरे पास आ गई है, पुण्य ने मुझे दी है, तो अभी मैं पहले वो काम कर लूँ। अब देखो ऐसी बुद्धि, है ना, बड़ों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। ये पुण्य में तो ऐसे पुण्य को कैसे हम उपाधि कहे, अच्छा कहे, है ना। जैसे जैसे पैसे बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे मुक्ति से दूर होता है जीव। वो तो ज्ञानी थे, तो वहाँ भी वो तो देखो भोग सामग्री साथ ले गए थे ना, वो भी बताया शास्त्रों में कि वो अकेले जा सकते थे, मगर सारा राजपाट लेके गए, सारे वो रानियों को लेके गए पूरा। समझना, 2 बातें आती है सुनना बराबर से, ऐसी कैसी बातें आती हैं। आप भरतेश वैभव पढ़ो ना, तो ज्ञानियों का जीवन पता चले, आँख में आंसू भी आ जावे, और स्वयं वो दुखी होते हैं वो भी पता आवे चले, और फिर भी धर्म नहीं छोड़ते, ऐसे प्रसंगों में वो भी बताते, है ना। तो सारे वो भोग सामग्री, वो जो अपने पत्नियों को और भी सब ठाठ लेके जाते हैं, साथ में चलते हैं वहाँ पे। तो एक तो बड़ा नुकसान, अभागा स्वयं को कहते हैं कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी वो इतना उनके वो निदान बंद में ऐसी कषाय आए बिना नहीं रहती, ना। फिर जो वैराग्य पटकते हैं, वैराग्य आता है तो अंतर्मुहूर्त में भगवान बन जाते हैं। ऐसा भी हुआ ना इनके साथ, तो आप देखो कैसी बात है। देखो फिर भी वहाँ
इन लड़ाई में भी सारे नीति न्याय रखते थे। वो मान लो कि अष्टानिका हो तो उस समय युद्ध नहीं होता था, रात्रि में युद्ध नहीं होता था, समझ में आया ना। सामायिक करते थे, सुबह में उठ के सामायिक में बैठते थे, सारा जीवन पवित्र रहता था। और वो कसाई भी आई थी साथ में, ऐसा है। अभी ये तो इनके लिए मैंने कहा, मगर देखो हमारे लिए अगर ये कहे तो हमें ये सुबह से उठकर अगर हमें ये भाव नहीं आता, भगवान के दर्शन का परिणाम नहीं आता, अगर हमें ये तत्व के अभ्यास करने का, अपने आत्महित का विचार नहीं आता, और उससे पहले हमें जो दुख का कारण, इंद्रिय सुख भी दुख है, ऐसी भोग सामग्री का ही लक्ष्य बना रहता। तुम समझते हो मैं क्या कहता हूँ? तो ये तीव्र कषाय है। भले तुम दुकान में जाके नीति न्याय से धंधा करो, सबके पैसे लौटाओ, सबको मतलब न्याय से बिजनेस करो, तो भी ये कहते हैं कि ये अध्यात्म कहता है कि तीव्र कषाय है। अध्यात्म में तीव्र कषाय की परिभाषा अलग है, समझ में आएगी नहीं। अपना काम जो सधे उसमें उसी में उपयोग को लगाना, वो कषाय की मनता है। और अपना काम सधे ऐसी प्रतीति करना है ना, वो धर्म है। मगर जो अप्रयोजनभूत तत्वों में उपयोग को लगाना, कि जो आत्मा के सुख के कारण तीन काल में नहीं है, समझ में आया ना। ये तो मैंने निमित्त उपादान में ये जो चिट्ठी थी ना, हमने उसमें बहुत लिया मैंने, गर्भित सुत्ता में प्रयोजनभूत तत्व में उपयोग लगाना, कदाचित लगावे मगर प्रयोजन में नहीं लगावे, तब तक कसाई की तीव्रता है। अप्रयोजनभूत तत्व में तो तीव्र कसाई है, पर प्रयोजनभूत में लगावे मगर प्रयोजन में नहीं लगावे, तो भी वास्तव में वो ज्ञान की अशुद्धता है। कितना लिया था, आप फिर से एक बार पढ़ लेना, वहाँ इतनी गर्भित शुद्धता की बात और अभ्यास रूप वेद ज्ञान की प्रेरणा, इतनी चर्चाएं हुई है इस लॉकडाउन में। ये भी हमारे उदय तो पुण्य का चल रहा है, मगर कसाय तीव्र हो तो तीव्र पुण्य का उदय करे क्या, समझ में आया कि नहीं। और कसाय की मनता आवे और उसमें रिझे तो भी वो क्या करे, शुद्धात्मा क्या करे। जब तक हम शुद्धात्मा को नहीं देखें तब तक मोह का भाव नहीं होता, समझ में आया कि नहीं भाई। बराबर ये ध्यान रखना। ये अभी मैं सार रूप ले रहा हूँ, ये एक शुद्ध भाव ही, शुद्धोपयोग ही शरण है। बाकी कोई भी उपयोग में तुम्हें अच्छा लगे, अच्छा भावे, तो समझना कि दिल्ली दूर है, हमारी भव्यता भी जोखम में है, ऐसा समझ लेना चाहिए। भव्यता का अर्थ क्या है? पर्याय में हमें आत्मा की अनुभूति करने की शक्ति प्राप्त है, ये हमारी भव्यता है ना। भव्य कहा हमने, भगवान ने हमें भव्य कहा, लही भव्यता मोटू मान। अगर भगवान जो भी हम भव्य कहते हैं, भव्य कहने का अर्थ क्या, कि तुम्हारे पास अभी वर्तमान पर्याय में आत्मदर्शन करने की योग्यता है, अधिकारी भी है और योग्यता भी है। अगर वो भव्यता को पहचान ले, इससे बड़ी बात और क्या होती। पता है इसका अर्थ क्या है? तुम्हें सुखी होने की तब तुम्हारे पास शक्ति है, पर्याय में उपयोग में शुद्ध भावना की, शुद्धोपयोग की शक्ति है। और वो शुद्धोपयोग की शक्ति को क्या करता है? तिरस्कार कर देता है, शुभ परिणाम की चाह रख के, उसके फल की चाह रख के। कितनी बातें आई। मैं इसीलिए बार बार इसी विषय को घुटाता हूँ कि हमें थोड़ा सा कम से कम हमें एक बार हो जाए कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो निवास करने लायक नहीं। वास्तव में मेरी ये भावना है। फिर ये कह रहे हैं कि कहाँ निवास करना है, वो मैं पूरी ताकत से तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, क्योंकि ये मैं तुम्हारे सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो मैं जो चीज़ अपने के लिए करता होगा तो कितनी ईमानदारी से और गंभीरता से मैं करता होगा, सोचता होऊंगा, या उसमें पूरी ताकत लगाता होऊंगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैं कोई ये प्रवचन करना मेरा ध्येय या मेरा पेशेंस या वो ये नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मुझे तो ये मार्ग में प्रवचन करने के माध्यम से भी मैं यही निर्णय करना चाहता हूँ कि शुद्धोपयोग में ही निवास करना चाहिए। सपने में भी ऐसा नहीं लगे कि ये भाव में मज़ा है, भोगों के भाव में मज़ा है, आनंद है, सपने में भी नहीं लगना चाहिए। इसमें देखो उस उपयोग में उपयोग जाएगा, उस परिणाम में, मगर ऐसा हमारा निष्कर्ष ऐसा आना चाहिए, अभ्यास रूप विज्ञान में निष्कर्ष ऐसा आना चाहिए कि अरे इसमें कोई मज़ा नहीं है ना।
आकुलता का ही दर्शन होना चाहिए उस भाव में। तुम्हें अंत में तो यही लगे कि सार नहीं है। अगर तुम्हारा एक काम चालू है तो समझ लो कि तुम शुद्धोपयोग में निवास करने की पात्रता रखते हो। और फिर शुद्धोपयोग में निवास कैसे करना और कैसे मोह का क्षय करना, वो बात जैसे ही श्री ज्ञानी के मुख से, यहाँ गुरुदेव के मुख से, आचार्य कुनकुन देव के मुख से, अमृतचंद्र देव के मुख से यहाँ आवे तो हम उस बात को पकड़ लेंगे, अर्थात तो उसमें हम पूरा ध्यान देंगे और हमारा काम संपन्न करेंगे। ये बात तुम समझना। देखो क्या कहते हैं यहाँ, ज़बरदस्त बात है। यहाँ कहते हैं कि ये आखिरकार तो तू शुभ भाव भी तो अशुभ भाव के निमित्त तो कोई जुटाता है। आखिरकार तो तूने पाप की सामग्री दी है, पुण्य तूने हमारे लिए क्या क्या खोला। देखो अभी वो बात मैं बार बार नहीं लाना चाहता। देवशास्त्र गुरु की तो उपलब्धि कराई ना, तो उसकी चर्चा मैं स्वतंत्र रूप से कर आया हूँ। यहाँ उसको पूरे अधिकार में ये बात को याद नहीं की। इन्होंने तुम्हें पुण्य सच्चे देवशास्त्र गुरु भी दिलाता है ना, तो ये बात नहीं की है। तो दिलाता है तो भी तुमने किया क्या आखिरकार, समझ में आया कि नहीं। ये तो गुरुदेव सिंह ने वहाँ हमारा ध्यान दिलाया कि तुम्हें मिलता है, मगर नहीं मिलता है बराबर ही होगा, क्योंकि तुमने मिला तो है, अभी भी तो तुम उनके शरण में जाके पुण्य की चाह रखते हो, है ना। कभी वो संतुष्ट हो जाते हो इसमें, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। एक प्रकार से सावधान भी करते हैं। यहाँ कहते हैं अंततो गत्वा अनेक आगम प्रमाणों, अनेक प्रबल युक्तियों और सशक्त उदाहरणों के माध्यम से यह समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि यह इंद्रिय सुख भी सुख नहीं है, दुख ही है। इस कारण न तो पुण्य और पाप में द्वैत ठहरता है, न उसमें भिन्नता ठहरती है, न शुभाशुभ भाव में द्वैत सिद्ध होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव अशुद्ध भाव है। ये बात की सिद्धि इस अधिकार का अहम विषय है, ये इस अधिकार का प्राण है, समझ लो मर्म है, इसका सार है। अशुद्ध भावों से कर्मों का बंधन ही होता है, कर्म बंधन छूटता नहीं, टूटता नहीं। इसीलिए तुम शुभ भाव के पीछे, उसके फल के पीछे तुम लालायित मत हो जाना, है ना। देखो शुभ भाव आएंगे, शुभ भाव होगा, मगर लक्ष्य मत करना, ध्येय मत बनाना, है ना। ये फसल के साथ घास तो उगता ही है, पर घास के लिए खेती नहीं की जाती, समझ में आया ना। फसल के लिए खेती की जाती है, साथ में घास आता है, तो घास पे लक्ष्य नहीं होता, समझ में आया ना। घास में खुश नहीं हो जाना, ये सारी बातें भी पहले हो चुकी है। अंत में इस पूरे 78 तक की गाथा का सार को समाप्त करते हुए और क्या कहते हैं सुनो। इस प्रकार शुभाशुभ भाव बंध के कारण है ना, आश्रव है ना, दोनों पुण्य क्योंकि नाम भी है, पुण्य पाप तो आश्रव ही है ना। कहा भी जाता है कि पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, और दोनों बंध के ही परिणाम है, पुण्य बंध और पाप बंध। इस प्रकार पुण्य और पाप आश्रव के और बंध के ही रूप है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, इसमें कोई अलग थाली की बात यहाँ नहीं है। अंत में कहते हैं जो शुद्धोपयोग का ही शरण लेने की, अंत में वापस शुद्धोपयोग से चालू किया था ये अधिकार, और शुभ परिणाम का निष्कर्ष भी यहाँ बता देते हैं। फिर शुद्धोपयोग का उपाय, शुद्धोपयोग उपाय है तो इसमें क्या विधि है, वो फिर आगे मोह के क्षय के लिए पूरी विधि बताने वाले हैं, मगर पहले यहाँ तक की सिद्धि करते हैं। यही कारण है कि आचार्य शुभ परिणाम अधिकार में भी, है ना, इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आत्मा का हित चाहने वालों को एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। यानी ये निष्कर्ष आया, ये हमने 78 गाथा में पढ़ा था। और आप भूल गए हो तो गुरुदेव सिंह के कुछ 4-5 बिंदु में आज पढ़ के ये 78वीं गाथा का समापन करता हूँ। और कल 79 गाथा की, जो 80वीं गाथा का मोह के क्षय की उपाय वाली गाथा की एकमात्र प्योर भूमिका है, और उसमें आचार्य क्या क्या कहते हैं हमें, भूमिका में ही कई बातें कह देने वाले हैं, है ना। और अंत में भी शुभ परिणाम अधिकार को ऐसे नामकरण से बताने वाले हैं। और एक इतनी सी भी रुचि, एक पल भर की भी रुचि अगर शुभ भाव के प्रति रह जाती है ना, सूक्ष्म रुचि भी रह जाती है उंडे उंडे, तो यहाँ शुद्धोपयोग जैसा महान कार्य नहीं हो सकता। शुभ भाव रहे
तो उसको तो छोड़ के शुद्धोपयोग में जा सकता है, बस शुद्धोपयोग की रुचि रह जावे, फल की रुचि रह जावे तो शुद्धोपयोग से दूर हो रहा है। इसीलिए और लास्ट अंतिम ताकत 17 में लगाएंगे और इसके बाद फिर इतना बरसेगा भगवान की वाणी का जो माल कि हमें बटोरने में हमें ऐसा लगेगा कि ने हमारा जीवन सार्थक हो गया। ऐसी बात यहाँ है, थोड़ा सा ये ले लेते हैं, गुरुदेव सिंह क्या कहते हैं सुनना है ना, है अपने पास थोड़ा समय। आत्मा ज्ञानानंद है, ये 78वीं गाथा के ऊपर हुए प्रवचन के अंश है, ठीक है। दिव्यधनी सार में से ये अंश को यहाँ कोट किए हुए हैं डॉक्टर साहब ने, तो डायरेक्ट मैं वही पढ़ता हूँ, पूरे प्रवचन पे अब नहीं जाते। आत्मा ज्ञानानंद है, उसकी एकाग्रता में निवास करना ही दुख के क्षय का उपाय है, ठीक है। पहले ही अब ये बंधा देते हैं हमें खूटा। आत्मा स्वयं ज्ञान आनंद से बना हुआ है और उसकी एकाग्रता का अर्थ क्या है, उसकी सिद्धि करना है ना, उसको भेद ज्ञान के द्वारा उसकी सिद्धि करना और सिद्धि करके प्रतीति होना, और प्रतीति होगा तो फिर उपयोग वहाँ ही रमेगा, इसका नाम एकाग्रता। एकाग्रता में निवास करना ही दुख के क्षय का उपाय है। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल सामग्री को दूर करना चाहे और अनुकूल सामग्री को रखना चाहे तो वह सुख का उपाय नहीं है, जो हम करते हैं आज तक। ये प्रतिकूल है हटाओ, ये अनुकूल है उसको जुटाओ, और मिल गया हो तो उसे संभालो, इसी में जीवन निकल गया, मरण को प्राप्त हो गया, अनंत बार मरा ऐसे करते करते। ये वाला मरण शरीर वाला भी, भाव मरण तो निरंतर हो रहा है, आयु वाला मरण भी कितने भव गए, समझ में आया कि नहीं। ऐसा देखो, चिदानंद आत्मा सुख का साधन है, इसके सिवाय दूसरा कोई भी सुख का साधन नहीं है, ऐसा निर्णय हमें आज कर लेना चाहिए, है ना। ऐसा है, देखो और भी थोड़ा दिया है इन्होंने इशारा। पुण्य पाप तथा शुभ अशुभ सभी एक है, ठीक है। मेरा स्वभाव उससे भिन्न है। देखो ये गुरुदेव की खूबी, पुण्य और पाप एक समान है, वो तो कह दिया, मगर उसमें से क्या निकालना है, एक है, यानी ये दोनों वो दोनों एक है। यानी जब पाप परिणाम मेरा नहीं है और पुण्य परिणाम पाप का ही भाई है, तो ये दोनों एक हुए, यानी वो दोनों मेरे से भिन्न हुए, ये भाव निकलता है। यानी दोनों मेरे लिए पर है, मेरे लिए दोनों एक बराबर है, क्योंकि मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं, वो वाली बात। मेरा स्वभाव उनसे भिन्न है, ऐसा निर्णय होने पर, अगर ऐसा निर्णय हो जाए, है ना, तो ये जो पुण्य की सामग्री में हमें भ्रांति है ना, वो भ्रांति का जो दुख है, भ्रांति तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मगर भ्रांति के कारण जो दुख है उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि वो सामग्री के पीछे मग तृष्णा की तरह दौड़ना, है ना, वो हमारे अंदर में तृष्णा को जगाना और उसको भड़काना, फिर ऐसी उत्तेजना के लिए, उत्तेजना में हमें आकुलता रहना, उत्तेजना में कैसा नासीपास होता है जी, और फिर वो सामग्री मिले तो उससे उत्तेजना और बढ़ाना, भ्रम में कि मिट जाएगी, ऐसे भ्रम में। तो ये सारा तुम्हारा भ्रांति का जो दुख है ना, वो सारा समाप्त हो जाएगा, ऐसा गुरुदेव सिंह कहते हैं। और उसमें एक इशारा करते हैं, सुनना। एक तो सबसे पहले दर्शन में हो जाएगा इसमें, और कहते हैं उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अपनी कमजोरी से होने वाला अस्थिरता के दुख का नाश स्वभाव में स्थिरता होने से हो जाएगा। पहले वो दृष्टिगत दुख जाएगा, है ना, प्रतीति होगी तो सम्यक दर्शन होने के साथ ही, फिर जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, जब भ्रांति मिट जाएगी बाहर में दुख के सुख की, तो फिर उपयोग कदाचित वहाँ जाएगा संस्कारवश, तो भी वहाँ टिकेगा नहीं और बार बार स्वरूप में आके ही रमेगा और स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इन्होंने इशारा किया है कि ज्ञान स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय होने पर भ्रांति का दुख दूर हो जाता है, किंतु अस्थिरता का दुख सर्वज्ञ हुए बिना दूर नहीं होता। इसलिए पुण्य पाप के भाव का नाश स्वभाव में एकाग्रता करने से होता है। अंतिम इन्होंने हमारे लिए मैसेज दिया। ये क्या कहते हैं, ज्ञान स्वभाव में सुख है, मतलब क्या, ज्ञान स्वभाव में सुख है, उसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए ना। उसका अर्थ क्या है कि ज्ञाता दृष्टा रहने में सुख है। क्या अर्थ उसका, ज्ञाता दृष्टा रहने में सुख है। तो कैसे रहे, तो ज्ञान लक्षण के द्वारा, वही वाली प्रोसेस, ज्ञान लक्षण के द्वारा देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो, तो देहगत जो दुख है, देह के लक्ष्य से होने वाली पीड़ाएँ है, अर्थात तो राग द्वेष होते हुए जो पीड़ा होती है वो होगी ही नहीं, क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न होएंगे ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ गुरुदेव से कहते हैं कि सबसे पहले इसके निर्णय में, इसकी प्रतीति में जो भ्रांति का दुख दूर हो जाएगा,
और इसके बाद तुम जब सर्वज्ञ हो जाओगे अर्थात तो स्वरूप में सदाकाल स्थायी हो जाओगे तो जो अस्थिरता जन्य दुख है वो भी मिट जाएगा। समझ में आया? पहले प्रतीति होगी तो सुख का प्रारंभ होता है, आंशिक सुख होता है, और फिर स्वरूप में डूबे। जब तुम्हें पता ही चल जाए कि दुनिया में मेरा बाहर कुछ मेरा काम ही नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं स्वयं अपने परिणाम का कर्ता, हर द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता, मेरी कहीं ज़रूरत ही नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो राग द्वेष का प्रसंग ही नहीं आया, ये वाला अच्छा वो वाला खराब, ये कोई पहले तो अच्छा बुरा तो बाद में कहे, पहले ये तो नक्की करे कि मेरे काम आता है कि नहीं। तो यही सिद्धि हो गई कि काम ही नहीं आता। ज्ञान स्वभाव से यही ख्याल में आ गया कि मैं शुद्ध हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ। ये ज्ञान लक्षण के द्वारा कई बार मैंने इस लॉकडाउन में इस विधि बताई है कि ज्ञान लक्षण के द्वारा ये जानन 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 जो स्वभाव है, पर्याय के अंदर जो सामान्यपना है ज्ञान का, वो त्रिकाली द्रव्य को प्रतिपादन करता हुआ है ना, उसकी प्रसिद्धि करता हुआ, पर से भिन्न अपने को बताता हुआ हमें आमंत्रित करता है उपयोग को कि तू ठहर जा, तुझे घूमने की जरूरत नहीं है। आया ख्याल में? इतना जबरदस्त भाव है गुरुदेव श्री का, देखो है ना। इस प्रकार यह कहा है, आगे सुनो। इस प्रकार अर्थात ऊपर पूर्वोक्त गाथा में कहे अनुसार वस्तु का स्वरूप जानकर राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता, ऐसा यहाँ कहा है। ठीक है, और फिर वो गोले के उदाहरण दिया, उसी को भी यहाँ जिक्र किया है। पढ़ लेता हूँ मैं, 2-4 पंक्तियाँ हैं। अग्नि लोहे का संग करती है तो उसे घन का प्रहार सहन करना पड़ता है, पर यदि वह अग्नि लोहे के गोले में न जाए तो घन का प्रहार न पड़े। अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई, पर संगति न करे, संगति नहीं करे यानी वो उसके संयोग में नहीं आवे ऐसा नहीं, मगर अग्नि उसमें यहाँ कहा ना सत्व को धारण न करे, इतना एकत्व न करे लोहे से कि पूरी अग्नि लगे, गोला अग्नि लगे, है तो लोखंड का गोला मगर ऐसा लाल हो जाए, अग्नि का रूप धारण कर लेवे कि जैसे उस पर चाय बन जावे, है ना, होता ना उस गोले पे। तो इतना सत्व धारण नहीं करे, अगर अग्नि इतना प्रवेश नहीं करे, इतना सत्व को धारण नहीं करे तो लोहार फिर उसको पिटेगा नहीं। लोहार तो तब पिटेगा कि वो सत्व को धारण करे तो फिर वो पिटेगा। यहाँ कह रहे देखो, है ना। वैसे ही चैतन्य अग्नि, ये चैतन्य अग्नि पुण्य पाप रूपी लोहे में जाए तो उसे दुख का प्रहार सहन करना पड़ता है, किंतु चैतन्य अग्नि पुण्य पाप रूपी लोहे में न जाए और अकेली शुद्ध रहे, यानी पुण्य पाप की सामग्री में सुख बुद्धि नहीं करे, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करे, वो दोनों में भेद नहीं करे, दोनों एक ही है, मेरे लिए कोई लाभदायी नहीं है, इसमें एकत्व बुद्धि नहीं करे, तो फिर मान लो कि तुम्हें पैसे में सुख नहीं लगे, दर्शन मान लो प्रतीति हो जावे, फिर पैसा तुम्हारे सब चला जाए तो कितना दुख होगा? नहीं होगा ना। बस यही कह रहे, मगर एकत्व हो तो मान लो कि एक पैसा गिर जावे, अर्थात तो मान लो कि 1 करोड़ मुनाफा होने की जगह पे 90 लाख होवे तो भी दुखी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? या फिर वो उसी के लिए 1 का 2, 2 का 3, 4 का 5 करने के लिए दुखी रहेगा, मगर मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। आया ख्याल में? क्यों? क्योंकि उसमें सुख मिलता ही नहीं, हमने देख लिया, सब देख लिया, हमें अभी उसमें सुख है ही नहीं, है ना। ऊपर से लक्ष्य कर करके हमने कईयों के साथ संबंध बिगाड़े, है ना, क्लेश किया, कई झगड़े किए, अब नहीं करना है। अगर ये बात तुम्हारे में आ जाए तो क्लेश मिटेगी नहीं, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो, लोहे के टुकड़ों को छोटा अथवा बड़ा बनाना हो तो अग्नि में डाले तो उसके ऊपर प्रहार पड़ते हैं, किंतु अकेली अग्नि के ऊपर कोई प्रहार नहीं करता। ऐसे ही चैतन्य ज्ञानानंद स्वरूप में एकाग्र हो और पुण्य पाप में न जाए तो दुख सहन नहीं करना पड़ता, या न जाए यानी उसमें सुख दुख नहीं माने, सुख का आभास नहीं करे और उससे दुख भी नहीं माने। मैं एकत्व करता हूँ सो दुखी होता हूँ, एकत्व को तोड़े, बस यही एकमात्र बात है। देखो, पुण्य पाप के संबंध को सर्वप्रथम श्रद्धा से तोड़े। ये पहले ये देखो, आज नक्की किया और आज पुण्य कम हो जाएगा, पुण्य परिणाम से छूट जाएगा, ऐसा नहीं। दृष्टि छोड़ो, पहले तुम्हें उसकी सही दृष्टि करो, उसमें तुमने अपनापन जो था वो छोड़ो। ये श्रद्धा का रोल सबसे पहले अहम है, ये गुरुदेव की मुख्य शैली रही इस वर्तमान युग में। हमने श्रद्धा वाला पोर्शन कभी नहीं था, हमने कभी कभी पाप परिणामों को कम कर दिया, है ना, बस इतना ही किया, मगर पाप परिणाम में उपादेय बुद्धि नहीं छोड़ी, और पाप परिणाम से निवृत्त हुए तो वहाँ से छूट के खाई में गिरे, पुण्य परिणाम में उपादेय बुद्धि कर ली कि और वो हमें गर्त में ले जाए,
सरवाड़े तो हमने आत्मा को नहीं देखा। समझ में आया कि नहीं? ऐसा वास्तव में शुद्धोपयोग ही शरण है। स्त्री पुत्र आदि तो शरण है ही नहीं, छोड़ो उनकी कहानी। किंतु शुभाशुभ भी शरण रूप नहीं है, एकमात्र शुद्धात्मा ही शरण है। ऐसी बात इन्होंने यहाँ की है। अंत में कहते हैं कि सर्वप्रथम इस प्रकार निर्णय करना चाहिए, शुभ राग वास्तविक सुख नहीं है, आत्मा चैतन्य सर्वज्ञ स्वभावी है, उसका निर्णय करे तो पुण्य पाप शरण है, ऐसी मान्यता नहीं रहती। बस ये मूल ट्रेडमार्क है। ऐसा निर्णय होने के पश्चात चारित्र आता है, अर्थात ये निर्णय यानी प्रतीति हो जाने के बाद स्थिरता का माहौल बनता है, स्थिरता का युग चालू होता है इस जीव के लिए, और फिर जन्म मरण नहीं होते। ये इस प्रकार से मुक्ति का ये साक्षात कारण है। कौन? शुद्धोपयोग। इसीलिए शुद्धोपयोगी शरण है, ये निष्कर्ष के रूप में यहाँ आया है। एकमात्र शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग ही है ये अपने शरण में, उपादेय में। तो ये अंत में कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग रूप सभी शुभाशुभ भाव समान रूप से हे है और शुद्धोपयोगी शरण है। ऐसा कहकर 78वीं गाथा हमारे लिए वो संदेशा लाई है कि शुद्धोपयोग में ही प्रयास करना, रहन निवास करना, ये बात आई है। अब कल 79 गाथा हम प्रारंभ करेंगे। इसमें आचार्य देव बहुत बड़ी बात कहने वाले हैं कि स्वयं प्रतिज्ञा करने वाले हैं, और हम सबको भी कमर कसने के लिए कहते हैं, तो उनके साथ हम भी अपना काम प्रारंभ कर देवे, है ना। ये बात यहाँ इन्होंने कही है, उसकी चर्चा यहाँ कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।